हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं मेरे चैनल पर रेट लेवल फर्स्ट की तैयारी करा रही हूँ। उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। और अब मैंने न्यू टॉपिक सोचा है, वो है क्लास 8 की मैं मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका सिलेबस होगा आरबीएससी। राजस्थान के सभी बच्चों के लिए फायदेमंद होगी ये वीडियो, और लॉकडाउन के दौरान वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का निश्चय किया है। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेंशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसे इसे सभी बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके कांटेक्ट में है, ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम परिमेय संख्या तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो लेट्स बिगिन। तो चलिए, यहाँ पर प्रश्नावली के हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्टिंग करी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने लिया है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें इसका भाग देना है। यानी कि जब हम भाग देंगे तो इसे पहले गुणा में परिवर्तित करेंगे, कुछ इस तरह से -6 गुणा। और जब हम इसे गुणा में परिवर्तित करते हैं तो किसी भी एक साइड की संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। यानी कि यहाँ 3/5 है, 6 का 6 हमने ऐसे कैसे लिख दिया, 3/5 है उसको हमने पलट दिया और 5/3 में हमने कन्वर्ट कर दिया। सो अब इसका आंसर क्या होगा, -30/3। तो अब क्या आएगा इसका आंसर, -10। तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर प्राप्त हुआ है। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। ऐसे कैसे लिख देते हैं, -27/5 गुणा कर देंगे और किसी भी एक संख्या को पलट देंगे। हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया है, इसको हम पलटेंगे तो इसको क्या करेंगे, 10/-54। ठीक है। तो अब माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। 27 से 5 से ये 2 बार कटा। ठीक है। तो क्या आया, -27/1 इंटू 2/54। माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। और 27 से 54 कितनी बार, 2 बार। यानी कि 2/2 इक्वल होगा हमारे 1 के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 21/36 हमने वैसे के वैसे लिख दिया है। यहाँ भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और एक संख्या को पलट देंगे, जैसे कि -18/7। अब ये 18 इससे कितनी बार कटा, 2 बार। क्या बचा, 21/2 इंटू -1/7। तो क्या हुआ, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो -7 से कितनी बार कटा, 3 बार। तो -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में हमने देखा कि ये भी उसी तरीके से है। 6 क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है ताकि आपसे कमेंट करके बताए कि इसका क्या आंसर है। तो शुरू करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन से। तो इसको लिख दिया हमने -7/12 गुणा करा हमने, एक संख्या को पलट दिया यानी कि 13/3 लिख दिया है। अब हमने ऐसा करने पर अब हम इन्हें गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये नहीं कट रहे हैं। तो हमने 7×13 और माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और 12×3 = 36। 3 से हमने इसे काटा। क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे या फिर इन्हें काटेंगे, लेकिन ये अब कट नहीं रहा है। तो इसे हमें ऐसे कैसे ही छोड़ना होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये सही वाली भिन्न पहले से मिश्र भिन्न से समान एक साधारण भिन्न में बदलना है। तो शुरू करेंगे, 9 दूआ
18, 18 में 1 जोड़े तो 19, माइनस की 19/9। अब भाग का चिन्ह हमने गुणा में परिवर्तित करा, ठीक है। और 9 छंके, ये क्या बनेगा हमारे 9 छंके 54, 9 छंके 54, 54 में 1 जोड़ा तो क्या होगा 55, 55/9। 55/9 होगा। अगर हमने पलट कर लिखा तो क्या आएगा 9/55। 9 से 9 कट गए और यहाँ आ गया माइनस की 19/55 आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं 5 के पहले और दूसरे से। तीसरा चौथा मैं आपको कमेंट के लिए बता रही हूँ, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनका हमने लसा लिया। लसा लेने से पहले हम इस संख्या को काट लेते हैं ताकि हमें लसा लेने में और ज़्यादा परेशानी ना आए। तो 3/5 को ऐसे कैसे लिख दिया हमने, 7/10 को भी ऐसे कैसे लिख दिया। प्लस माइनस माइनस होगा, 8 और 12 को 4 से मैंने काटा तो ये 2/3 आया, ठीक है। 2/3 आया, 2/3 आया ये, और प्लस 4/3। इनका लसा हमने लिया तो इनका लसा आया 30। 5 में 6 गुणा 3 प्लस 10 में 30 का भाग 3 बार, 3 गुणा 7 माइनस 3 में 30 में 10 बार, 10 गुणा 2 प्लस, और 30 में 3 का भाग 10 बार तो 10 गुणा 4। तो इस तरह से ये आया 6 तिया 18 प्लस 7 तिया 21 माइनस के 20 और प्लस के 40/30। तो इसका आंसर क्या आया 59/30। आप इनको जोड़कर फिर सबसे पहले आप 18, 21 और 40 को जोड़ोगे तो 79 आएगा, उसमें से 20 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करेंगे तो मिश्र सही वाली भिन्न है, इसे हम उचित भिन्न यानी कि साधारण भिन्न में बदलेंगे। 2 दुआ 4, 5/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दुआ 6 और 1 7, 3 दुआ 6 और 1 7 तो 7/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दुआ 6 1 7, 7/3 नीचे 3 है इस वजह से, 9 दुआ 18 1 9 19/9। तो इसका लसा क्या होगा, इसका लसा होगा 18। तो 2 में 18 का भाग 9 बार तो 9 इंटू 5 माइनस 2 का भाग 18 में 9 बार, 9 इंटू 7 माइनस 3 का भाग 6 में 18 में 6 बार, 6 इंटू 7 प्लस प्लस का निशान, 9 का भाग 2 में 2 बार तो 2 गुणा 19, ठीक है। 45 माइनस 63 प्लस 42, सॉरी यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस आएगा, प्लस 1 गुनी गुनी 2 19 38/18। तो इसमें इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 83 माइनस 105/18, यानी कि प्लस प्लस वाली संख्या को हमने जोड़ लिया। प्लस वाली संख्या कौन सी है, ये और ये वाली, तो वो आए हमारे 83, और ये है इसको मिलकर आए हमारे 105। बड़े संख्या के आगे माइनस ही, इस वजह से माइनस में आंसर आएगा, और इसको हम घटाएंगे तो यहाँ आएगा 22/18, जिसको हम काटने पर माइनस के 11/9 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके आंसर कमेंट में कीजिए। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट में पूछिए कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसकी भी बना के दे दूंगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। 3/5 को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, और गुणा में माइनस की 3/7 ऐसे कैसे लिख दिया हमने। और जो गुणा है सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 को 3 से गुणा करा तो 9 और 9 को 5 से करा तो 35। ठीक है, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस। यहाँ माइनस का निशान है, इस वजह से माइनस 3 बटा ये 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, माइनस की 3/7 प्लस 3 से ये कितनी बार कटा, 3 बार। 5 से ये कितनी बार, 3 बार। तो कितना बचा, 1/9। ठीक है, ओके। अब इसका हम लेते हैं लसा 35 7 और 9 का। तो पहले 7 का जाएगा, तो 7 का 5 बार और 1 बार 9 बार, 5 बार 1 बार 1 बार 9 बार। अब 9 का जाएगा 1 बार, ये 1 दिया हमने, 1 1 9 का 9 में 1 बार। तो ये सिचुएशन हमें मिल गई है, तो अब हम इन्हें गुणा कर सकते हैं। 7 पंजे 35, 35 गुणा 9 कितना होगा, 9 पंजे 45, 4 9 तिया 27, 27 और 4 31, यानी कि 315 इनका क्या हुआ, लसा हुआ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनका लसा क्या आ गया है। इनका लसा आ गया है 315। तो 35 का भाग 315 में कितनी बार जाता है, ये हमें करके देखना होगा। और 35 का भाग 315 में जाता है 9 बार, तो 9 को हम करेंगे 9 से गुणा, माइनस के 7 का भाग 315 में 75 भाग जाता है, तो 75 को करेंगे हम गुणा 3 से। और 9 का भाग 315 में जाता है 35 बार, तो 35 को करेंगे हम 1 से गुणा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। माइनस के 81, माइनस के 15, हंसी लगा 1 22। ये मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आप इसे एक बार कॉपी में करके देखिएगा, बटा 315। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये लमसम -181/315 के करीब आएगा। हम सोल्व करके भी देख लेते हैं। 225 को हम 81 से प्लस करते हैं, 6 10 हाथ से लगा 1, 306 35। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 45 की जगह 75 की जगह 45 आएगा, और 81 माइनस 225 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5 दिया 15, हाथ से लगा 1, 4 दिया 12 13। ठीक है, तो बस ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी जो मैंने सही कर दी है। अब आप कर सकते हो, आपका आंसर आ गया है। 81 को हमने करा 6 टाइम 10 11, हाथ से लगा 1, 216, 216 से 35 घटाए तो 1, एंड 11 में से 3 गए तो 8 1। आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 181। बस एक छोटा सा 45 की जगह हमने यहाँ लिख दिया था 75। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है, 7th वाला क्वेश्चन में है कि इसमें हमें परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम निकालना है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम यानी कि ऐसी संख्या का हमें इसमें प्लस करना है जो योग करने पर 0 आए। तो 7/9 में अगर हम 7/9 में अगर हम क्या प्लस करें कि 0 आए, तो हम वही संख्या प्लस करेंगे जो ये खुद होगी, यानी कि 7/9 होगी। 7/9 को 7/9 से प्लस करेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन 7/9 में से अगर हम 7/9 को घटाए तो 0 आएगा। तो हमने ये प्लस का चिन्ह लगा दिया और माइनस के 7/9 लिख दिया, तो क्या आ गया हमारे 0। अर्थात इसका जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या है, माइनस के 7/9। इसका क्या है, योज्य प्रतिलोम। ऐसे ही हमने देखा इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +9/5 है, -9/5 है तो +9/5 हो जाएगा, यानी कि
9/5 वही का वही रहेगा, बस प्लस और माइनस को चेंज करना है, यानी कि प्लस 9/5 का योज्य प्रतिलोम है। माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये क्या बचा, प्लस की 3/7, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस की 3/7। माइनस के 5/9 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5/9। और माइनस के 13/17 है, तो यहाँ पे माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इनका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 13/17 माइनस के। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, यानी कि गुणा करने पर 1 आए। यहाँ पर माइनस के 17 है। अब हमें इसमें ऐसी क्या संख्या गुणा करे कि यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो, तो माइनस का माइनस हम लिख देंगे, माइनस के माइनस हम लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, और इसे हम लिख देंगे 1/17। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 1/17। ऐसे ही हम यहाँ पर माइनस का माइनस लिख देंगे, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम क्या लिख देंगे, 7/11, यानी कि पलट देंगे 7/11। ऐसे ही हमने देखा कि यहाँ पर ये इनको सोल्व करा हमने, तो कितना आया, 3/5। 3/5 को गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/3। ऐसे ही यहाँ पर हमने करा, माइनस के माइनस लिख दिया, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम संख्या क्या होगी, 19/13, यानी कि इस संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे हम इस तरह से लिख देंगे, तो इसका ये क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी कि परिमेय संख्या क्या है, 5/7 है, और उसको -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो -7/15 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 15/7। ठीक है, और माइनस का माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो गुणा माइनस की 15/7, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 75/49 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें क्वेश्चन में कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति है, जिसे मैं आपको सुना देती हूँ कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का धनात्मक और धनात्मक का ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर होगा, सेकंड क्वेश्चन में ऋणात्मक आएगा। थर्ड क्वेश्चन में शून्य का व्युत्क्रम अनिर्धारित होता है, ये मैं 10वें का तीसरा बता रही थी। 10वें का चौथा है परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होता है, इसका 5वां है परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है। परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसका व्युत्क्रम होता है। ऋणात्मक परिमेय संख्या रेखा पर सदैव बाईं ओर जाती है। धनात्मक परिमेय संख्या रेखा पर सदैव शून्य की ओर जाती है। किसी परिमेय संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर परिणाम शून्य प्राप्त होता है। ऐसे ही 10वां क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है माध्य विधि। माध्य विधि का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था इसका फॉर्मूला, a+b/2। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि -3 और 0 के मध्य 5 परिमेय संख्या के मध्य 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो -3 प्लस 0 करेंगे हम, यानी कि a क्या है -3, b क्या है 0, तो -3 + 0/2, तो क्या हुआ -3/2। अब हम इनमें से कौन सी भी एक संख्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो एक संख्या होगी -3/2। इसके बाद हमने -3/2 में क्या जोड़े कि हमें परिमेय संख्या याद हो, तो हमने यहाँ 0 जोड़ा है और बटा 2 कर दिया है, तो -3/2/2, तो क्या आएगा -3/4। ऐसे ही 3/2
4 में सॉरी -3/4 में हमने जोड़ा 0/2, यानी कि ये तो हुई पहली संख्या, ये हुई दूसरी संख्या, ये है तीसरी संख्या। तो यहाँ पर क्या आएगा -3/8। चौथी संख्या ये रही -3/8 में हमने वापस से 0 जोड़ा बटा 2, तो क्या आई -3/16। पांचवी संख्या है -3/16 में हमने वापस से 0 को जोड़ा बटा 2 करा, तो यहाँ पर आई -3/32। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 0 से बड़ी और 5/6 से छोटी, 0 से बड़ी और 5/6 से छोटी कोई 4 परिमेय संख्या बतानी है। तो पहली संख्या है 0 + 5/6 को हमने प्लस कर दिया, इनके बीच की संख्या कितनी पता लगानी है हमें, 4। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहली परिमेय संख्या हम निकाल रहे हैं 0 + 5/6/2। इसको अच्छे से लिख देते हैं हम। पहली संख्या 0 + 5/6/2, तो क्या होगा 5/6/2 यानी कि 5/12। ऐसे ही हमने 5/12 में वापस से 0 जोड़ा बटा 2, तो 5/24। तीसरी संख्या में हमने 5/24 में वापस को 0 से जोड़ा और बटा 2 कर दिया। इस फॉर्मूले को देखते हुए कर रहे हैं हम, तो यहाँ आएगा 5/42। चौथी संख्या है 5/42 में हमने जोड़ा 2 को, तो क्या आया 5/42/2, तो क्या आया 5/84। इस तरह से हम इन संख्याओं को देख सकते हैं। इस तरह से हमने माध्य विधि से 4 परिमेय संख्या निकाल दी है। और बुक में जो आंसर है वो अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या जिस मेथड से हमने निकाली है वो इस तरह से निकली है, तो यही राइट आंसर माना जाएगा। अगर आपको बुक के अनुरूप निकालनी है तो आप उसके अनुरूप भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज 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 चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई को शुरू करते रहे। जल्द ही रिट की वीडियो भी अपलोड होने वाली है, तो टेंशन मत लीजिएगा। जो भी बच्चे रिट का पढ़ना चाहते हैं तो मैं वो वीडियो भी अपलोड करने जा रही हूँ कुछ दिनों में ही। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।